हिंदू आतंकवाद, यह शब्द आपने पहले कुछ बार जरूर सुना होगा और पिछली सरकार में सुना होगा। 2014 के बाद से तो थोड़ा मामला कम हो गया, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो ये हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ा गया, वो आज सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से एजेंडाधारियों का चेहरा उतरने वाली बात हुई, आज आपको इसके बारे में बताऊंगा। किस तरह से लोग भूल गए होंगे, लेकिन याद दिलाना जरूरी है कि जब यूपीए की सरकार थी तो आए दिन बम ब्लास्ट हुआ करते थे। इसमें से एक ब्लास्ट हुआ था 2008 में मालेगांव, जिसे लेकर हिंदू टेरर की थ्योरी गढ़ी गई और सरकार के मंत्रियों और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भगवा आतंकवाद के नाम से बहुत प्रोपेगेंडा फैलाया। इस प्रोपेगेंडा की पोल तो पहले ही खुल चुकी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी 2008 में हुए मालेगांव बम धमाके केस में ऐसा निर्णय दिया जिसे सुनकर हिंदू आतंकवाद के नाम पर सनातन धर्म को बदनाम करने वाले लोग फिर से एक्सपोज हो गए। आज सुप्रीम कोर्ट ने मालेगांव बम धमाके के एक आरोपी शरद समीर कुलकर्णी के खिलाफ चल रहे ट्रायल पर रोक लगा दी और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस केस में शरद कुलकर्णी पर गलत तरीके से यूएपीए लगाने की बात सामने आई, लेकिन उस समय यूपीए के जमाने में आरोपियों के नाम को देखकर इसे हिंदू टेरर से जोड़ दिया गया था। हैरानी तो इस बात की है कि जो लोग हर बम धमाके के बाद कहते थे कि अरे आतंक का तो कोई धर्म नहीं होता, आतंक का तो कोई धर्म नहीं होता, वही लोग बिना जांच पूरी हुए भगवा आतंकवाद का नैरेटिव सेट करने की इतनी हड़बड़ी में थे कि आज उन्हें मुंह की खानी पड़ रही। जब यूपीए की सरकार थी तो किस तरह से हिंदू आतंकवाद की थ्योरी बनाई गई और कैसे कैसे बयान हुए थे, आज आपको यह याद दिलाऊंगा। लेकिन पहले, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में मालेगांव ब्लास्ट केस को लेकर हिंदू आतंकवाद की थ्योरी कैसे फेल हुई, वो सुनिए। 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी शरद कुलकर्णी के खिलाफ चल रहे ट्रायल पर रोक लगा दी गई है। समीर शरद कुलकर्णी पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने ही मालेगांव ब्लास्ट के लिए केमिकल की व्यवस्था की थी। 5 सितंबर 2023 को शरद कुलकर्णी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, जिसमें दावा किया कि उनके खिलाफ गलत तरीके से यूएपीए की धारा लगाई गई। यूएपीए को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के मामले में लगाया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट में यह बात साबित हो गई कि शरद कुलकर्णी के खिलाफ यूएपीए की धारा 45 के तहत 2011 में केंद्र सरकार से मुकदमा चलाने की मंजूरी तक नहीं मिली थी, यानी इन पर गलत तरीके से यूएपीए लगाया गया। याचिका में यह भी कहा गया कि महाराष्ट्र पुलिस ने याचिकाकर्ता और दूसरे आरोपियों को इस केस में फंसाया था। यह मामला तथाकथित भगवा आतंकवाद के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 23 जुलाई को। इस मामले में एनआईए ने 14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिनमें से 7 लोगों को कोर्ट ने साल 2017 में निर्दोष मानते हुए रिहा कर दिया था। लेकिन इस केस में कोर्ट के फैसले के पहले ही आतंकवाद का, हिंदू आतंकवाद का प्रोपेगेंडा पूरे जोर शोर से फैलाया गया और यह भी माना जाता है, कई लोगों का मानना है कि यह भी वोट बैंक विशेष के लिए, उसे खुश करने के लिए किया गया, तराजू बैलेंस करने के लिए किया गया। आगे बढ़ने से पहले आपको मालेगांव ब्लास्ट केस के बारे में भी बताता हूं। मालेगांव ब्लास्ट यूपीए सरकार के उस दौर में हुआ था जब आए दिन देश में बम फूटा करते थे। अच्छा, लोग ये भी भूल गए कि कैसे उस जमाने में रोज बम फूटते थे। नरेंद्र मोदी के आने के बाद चूंकि बम धमाके खत्म हो गए, लोगों के दिमाग से ये बात ही निकल गई। 29 सितंबर 2008 में मालेगांव में एक बाइक में बम लगाकर विस्फोट हुआ। इसमें कुल 7 लोग मरे, जबकि 80 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस केस में महाराष्ट्र एटीएस ने अभिनव भारत संस्था पर ब्लास्ट का आरोप लगाया। 24 अक्टूबर 2008 को इस मामले में स्वामी असीमानंद, कर्नल पुरोहित सहित साध्वी प्रज्ञा सिंह को गिरफ्तार किया गया। जुलाई 2009 में स्पेशल कोर्ट ने सभी आरोपियों पर मकोका लगा दिया। जुलाई 2010 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों पर मकोका जारी रखा। 15 अप्रैल 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को पलटकर मकोका हटा दिया। 25 अप्रैल 2017 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को सशर्त जमानत दे दी। इसके अलावा शरद कुलकर्णी को भी जमानत मिली। लेकिन अब यह बात सामने आई है कि शरद कुलकर्णी पर गलत तरीके से राष्ट्र विरोधी धारा यूएपीए लगाई गई। मालेगांव ब्लास्ट के बाद कांग्रेस के कुछ नेता और यूपीए सरकार के मंत्री भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे और इनमें एक नाम था दिग्विजय सिंह का, जो राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु भी बताए जाते हैं, जो कई सालों बाद तक भी ऐसी ही बातें कर रहे थे। सुनिए दिग्विजय सिंह का यह बयान, फिर आपको बताऊंगा कि जब यूपीए की सरकार थी तो कैसे हिंदू आतंकवाद का प्रोपेगेंडा बहुत तेजी से आगे बढ़ाया गया था। हिंदू धर्म वाले आतंकवादी पकड़े गए हैं, सब संघ के कार्यकर्ता रहे हैं किसी न किसी। हिंदू धर्म वाले आतंकवादी पकड़े गए हैं, सब संघ के कार्यकर्ता रहे हैं किसी न किसी।
अब आपको कोई बयान दिग्विजय सिंह का याद आता है कि इससे पहले जितने ब्लास्ट हुए उसको लेकर उन्होंने कहा हो कि मुस्लिम धर्म के आतंकवादी पकड़े गए? कभी कभी कोई बयान आपको याद आता है क्या? तब हमेशा कहा जाता रहा कि आतंक का धर्म नहीं होता, लेकिन यहां विशेष तौर पर उनके मुंह से निकल रहा था कि हिंदू धर्म के आतंकवादी पकड़े गए। हालांकि बाद में दिग्विजय सिंह यह कहने लगे कि वो तो सिर्फ आरएसएस की बात कर रहे थे, हिंदू आतंकवाद कह ही नहीं रहे थे, जबकि वीडियो में सुनाई दे रहा है। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि किस तरह से यूपीए के जमाने में बड़े बड़े मंत्री ऐसी बातें कह रहे हैं। 2010 में गृह मंत्री रहते हुए पी चिदम्बरम ने कहा था कि भारत में युवकों और युवतियों को कट्टर बनाने के प्रयास बंद नहीं हुए। इसके अलावा पूर्व में हुए कई बम विस्फोटों से भगवा आतंकवाद का हाल में नया स्वरूप सामने आया है। पिछले 3 सालों में देश भर में हुए धमाकों में अभिनव भारत और सनातन संस्था जैसे संगठनों को शामिल किया गया है। इसी तरह से यूपीए के जमाने में गृह मंत्री रहे सुशील कुमार शिंदे भी ऐसी ही बातें बोलते थे। 2013 में सुशील कुमार शिंदे क्या कहा करते थे, सुनिए जरा। हमारे पास ये रिपोर्ट आ गई है इन्वेस्टिगेशन में, ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनके जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। इस पर भी हमारी बड़ी कड़ी नजर है। समझौता एक्सप्रेस, मक्का मस्जिद बात, स्फोट, मालेगांव का स्फोट, इसमें अभी सब दिख पड़ रहा है, एक एक दिख पड़ रहा है कि वहां जाके बॉम्ब प्लांट करना, और ताकि ये माइनॉरिटी के लोगों ने किया है इस प्रकार का बताना, इसके लिए भी हमें बहुत सतर्क रहना। आप सोचिए किस तरह से हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवादी, ऐसे शब्दों को बड़े बड़े नेता बोल रहे थे। कांग्रेस नेताओं के हिंदू आतंकवाद नैरेटिव पर आज पीएम मोदी ने भी जोरदार हमला किया। पीएम मोदी ने याद दिलाया कि कैसे कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद के लिए षड्यंत्र रचा था। सुनिए प्रधानमंत्री को। कांग्रेस और इंडिया गाड़ी के ये तुष्टीकरण के कारण आतंकवाद से देश में हाहाकार मचने लगा, तो कांग्रेस ने एक और गहरी साजिश रची थी। पुणे की ये धरती इसकी साक्षी है। कांग्रेस ने सारा दोष निर्दोष हिंदुओं पर मरने के लिए भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ दी थी। इन लोगों ने निर्दोष हिंदुओं को जेल में डालकर प्रताड़ित किया था। कांग्रेस ने तो 26/11 मुंबई हमले का लांछन भी पवित्र भगवा पर लगाने की तैयारी कर रखी। कांग्रेस वाले तो भगवा को आतंकी कहने वाली किताबें तक छाप करके बैठे थे। जो लोग इतनी हड़बड़ी में थे कि मामला कोर्ट में साबित हो, सजा का ऐलान हो, उसके पहले ही हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद इसको स्टैब्लिश कर दे, वही लोग दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं। आपको दिग्विजय सिंह का एक और बयान सुनाता हूं। वो किस तरह भारत से फरार मोस्ट वांटेड जाकिर नाइक के लिए तारीफों के पुल बांधा करते थे। जाकिर नाइक पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के गंभीर आरोप हैं। वो 2017 से भारत से भागकर मलेशिया चला गया, लेकिन दिग्विजय सिंह के उसके लिए किस तरह के शब्द निकलते थे, देखिए जरा। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर जाकिर साहब का मैंने बहुत नाम सुना था, मिलने का मौका भी मिला, और मुझे इस बात की खुशी है कि वे शांति का संदेश पूरे विश्व में फैला रहे हैं। डॉक्टर जाकिर साहब ने तो सारे धर्म की किताबें पढ़ चुके हैं। आज आवश्यकता डॉक्टर साहब ये है कि आपका ये शांति का संदेश इस पूरे मुल्क में पहुंचना चाहिए, इस मुल्क में पहुंच के कोने कोने तक जाना चाहिए। यही वो मोहब्बत है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं कि एक वोट विशेष के लिए, वोट बैंक विशेष के लिए जाकिर नाइक जैसा आदमी भी जो है वो शांति का दूत दिखने लगता है, और हिंदू आतंकवादी, हिंदू आतंकवाद, सनातन माफ कीजिएगा भगवा आतंकवाद, ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जाने लगे। इस देश में हिंदू संगठनों को आतंकवाद से जोड़ने की साजिश कई बार हुई। जैसे 1980 में यूपी के मुरादाबाद में भीषण दंगा हुआ था। इस दंगे का आरोप भी हिंदू संगठनों पर लगाया गया था।
इस दंगे से जुड़ी जांच रिपोर्ट को 40 साल तक दबाकर रखा गया। 14 बार सार्वजनिक होने से रोका गया। अगस्त 2023 में योगी सरकार ने जांच की रिपोर्ट विधानसभा में सार्वजनिक की और तब जाकर दुनिया को सच पता चला। उस रिपोर्ट में लिखा था कि ईदगाह और अन्य स्थानों पर गड़बड़ी पैदा करने के लिए कोई भी अधिकारी, कर्मचारी और हिंदू उत्तरदायी नहीं था और दंगा मुस्लिम लीग के 2 नेताओं की वजह से हुआ। ऐसे ही 1984 में सिख दंगा हुआ था। इसे लेकर साल 1999 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि सिख विरोधी दंगों के लिए संघ के लोग जिम्मेदार थे। गुजरात दंगों को लेकर कहा गया कि ट्रेन में आग और उसके बाद भड़के दंगे के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार थी, लेकिन जांच में इसके कोई सबूत नहीं। लेकिन प्रयास चल रहा था, प्रयास हो रहा था।